मेरी मॉम अक्सर कहती थी, वियोला, अगर मेहनत करोगी तो तुम्हें डैड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो सही भी थी। मैंने डिग्री ली, नौकरी ढूंढी और अपने डैड के बिना ही इतनी बड़ी हो गई। अगर किसी के पास कोई जानकारी है या ये आप हो डैड, ये ऐड देखते ही मुझे कांटेक्ट करो। बड़े होने के लिए डैड की जरूरत नहीं होती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कपड़े बेडरूम में रख देना और बाकी सब किचन में। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मुझे दे दीजिए। डैड सपने देखना सिखाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह क्या कर रही हो? पंछियों को खाना डाल रही हूँ, पर कौन से पंछी? जो इस बर्ड हाउस में आकर रुकेंगे। पर पता है यहाँ चूहे पंछियों को खा जाएंगे और फिर सीगल चूहों को खा जाएंगी। तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो? वो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं और सही तरीके से प्यार करना भी। तो ये तुम्हारी ब्रेकफास्ट की ड्रेस है? नहीं, ये स्पोर्ट्स वेयर है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरी आंखों को तो ठंडक मिल रही है, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे सब कुछ दिख रहा है। तो फिर हम कहाँ से शुरू करें? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, हमारी डील के कुछ उसूल तो होने चाहिए ना। देखो, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और तुम एक जर्नलिस्ट हो। अगर तुम्हारा सिनेस्थीसिया कुछ बताता है तो मुझे आके बता देना। और रही बात बाकी की, तो तुमने मुझे कल रात ही बता दिया था कि तुम मेरे साथ सेक्स नहीं करोगी, तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा था ना, मुझे सिनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना पसंद नहीं। मेरे अंदर और भी काबिलियत है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है मुझे। दिमाग की बात कर रही हूँ। तुम्हें जो करना है कर सकती हो, मेरे लिए तो बस रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। तुम अभी परमानेंट नहीं हुई हो, याद रखना। डैड उम्मीद रखना सिखाते हैं। उम्मीद है जल्दी आपको ढूंढ लूंगी। क्योंकि डैड के बिना, ओह माय गॉड, जिंदगी एक अंधी छलांग ही होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? क्या ये कोई जोक है? हाँ, ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही अक्लमंद आदमी ने ऑफिस कंप्यूटर में मेरी फोटो लगा दी है। अरे नहीं 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 नहीं, इसमें वो फोटोग्राफर ने हमारी बॉडी को अच्छे से फोटोशॉप किया है। हाँ हाँ। इसे डिलीट करने में मेरी मदद करोगी? लगता है ये पूरे नेटवर्क पर है। Too late, babe. ये देखो, मैंने हटा दिया। लेकिन उसमें भी देर कर दी। तुम्हारे लिए एक जॉब है। अभी अभी एक खबर मिली है, किसी को तेरासिनी में एक जख्मी बच्चा मिला है। अगर क्राइम रिपोर्टर बनना है तो ट्रैक पर रहना होगा। लेकिन उसमें भी देर कर दी। लुका को सीमानो,
उम्र 16 साल। सुबह सुबह जॉगिंग कर रही एक लड़की ने इसको देखा और फिर उसने हम लोगों को फ़ोन कर दिया। इसकी हालत सही नहीं है। ये वही जगह है ना जहाँ से 1 महीना पहले विक्टोरी रोजी ने सुसाइड किया था? कल रात ही उसके स्कूलमेट्स ने उसकी याद में यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था। वो 1 महीना पहले ही मरी थी। ये बताओ, क्या लूका भी उसमें था? बिल्कुल हो सकता है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। हो सकता है इसने भी खुदकुशी की कोशिश की हो। मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा ही नहीं, घर पर पढ़ाऊंगा। आज के बच्चे इतने अजीब हैं कि क्या बताऊं आपको मैं। तुम कभी बच्चे नहीं थे क्या टूरी? थोड़ी देर के लिए, और उतना ही काफी था। मुझे ये सुसाइड अटेम्प्ट नहीं लगता। इन फुटप्रिंट्स को देखो ना, ये एक जैसे नहीं है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। ये किसी अडल्ट का ही होगा। मुझे नहीं लगता कि लूका अकेला था। ये तो सरासर बुलिंग है। मतलब कि एक तरह से सेक्सुअल असॉल्ट है। पूरे न्यूज रूम में इस तरह मेरी तस्वीरें लगा देना, इस तरह की हरकतें लोग हाई स्कूल में करते हैं। हाँ, वो तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। ध्यान रखना। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिमिक्री ट्राई करो। शर्त लगा लो, अगले 5 मिनट में तुम बेहोश होने वाली हो। क्या बात कर रही हो? मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ, समझी? मैं सांस तेज हो गई है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। चारों तरफ काफी धूल है जिसकी मुझे बहुत एलर्जी है। ओके, रुको, मेरी तरफ देखो। अब सांस लो। मेरी तरफ देखो ना, जोर जोर से सांस लो, जैसे हम मोमबत्ती बुझाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। ओके, सही जा रही हो, सांस लेती रहो। अब कैसा लग रहा है? बेहतर है, थैंक यू। उस लड़के को क्या हुआ? पाँव फिसल गया क्या? नहीं, लगता है किसी ने उसे धक्का दिया है। अटेम्प्टेड मर्डर। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, वापस चली जाओ, क्योंकि ये क्राइम न्यूज़ तुम्हारे पास की नहीं है। तुम मुझे अभी नहीं जानते हो। तो क्या तुम्हें कोई लीड? हॉस्पिटल जाना होगा। एक्चुअली उस लड़के को जानबूझकर धक्का दिया गया था। सिगरेट जानलेवा हो सकती है। हाँ, लेकिन टेंशन उतार देती है। ओह माय गॉड, लगता है मेरी ऐड का जवाब आ गया है। लोग बहुत फ्री हैं। टेक्स्ट आने पर क्या हमेशा ऐसी ही खुशी होती है? नहीं, दरअसल मैं अपने डैड के जवाब का इंतजार कर रही थी। उनसे कभी मिली नहीं हूँ, तो मैंने ऐड डाला था। हो सकता है वही हूँ। और वो क्यों? शायद वो भी मुझसे मिलना चाहते हो। 1 मिनट, ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? फॉल्स अलार्म है, ये तो कोई दूसरी ऐड है। मैं तो उम्मीद नहीं रखती। अगर वो आदमी तुमसे 20 साल से नहीं मिला है तो सोचा नहीं कि अब क्यों मिलना चाहता है? ये मामला थोड़ा पेचीदा है। मेरी मॉम ने उन्हें कभी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट थी, और मुझे लगा वो मर गए हैं। अगर वो कमीना निकला तब तुम क्या करोगी? बाप भी कमीना हो सकता है। तुम्हारे डैड कैसे हैं? जिससे तुम कभी नहीं मिलना चाहोगी। तो चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ चीफ इंस्पेक्टर फ्रांसिस्को डेमिर, और ये मेरा असिस्टेंट टोरी डियागाता। आप लूका के माँ बाप हैं ना? मैं उसकी माँ हूँ। उसके पापा की मौत हो चुकी है। ये मेरे हस्बैंड हैं। नोंजिया पलूसो। बताएंगे आखिरी बार लूका से कब मिले थे? कल रात को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल रात को वो विक्टोरी के मेमोरियल पर गया था। उसने तकरीबन 11 बजे हमें टेक्स्ट करके बताया था, और उसमें लिखा था
कि वो घर आने में देरी नहीं करेगा तो हम दोनों सो गए थे। वो रात को बाहर रहने या झूठ बोलने वाला बच्चा नहीं है। और फिर सुबह सुबह पुलिस का फोन आ गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। हमें नहीं लगता कि ये एक एक्सीडेंट है। हम अटेम्प्टेड मर्डर की जांच कर रहे हैं। लूका बहुत अच्छा बच्चा है, उसे कौन मारना चाहेगा। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने बेटे से मिलना है। जुलियानो, तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तो कॉल करना बंद कर दो ना। क्या तुम लूका के भाई हो? सौतेला भाई हूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। बुरा मत मानिएगा, ये मेरा बेटा जुलियानो है। ये मेरी पहली शादी से है। मुझे समझ नहीं आता मैं इसका क्या करूं। मैं सिर्फ 20 साल का था जब ये हुआ था। जवानी में आदमी अंजाम के बारे में नहीं सोचता और बाद में पछताता है। इसकी माँ से तलाक लेने के बाद मैंने अनीता से शादी कर ली थी और वक्त बीतने के साथ साथ ये बहुत जिद्दी, गुस्सैल और अग्रेसिव हो गया था। आपने कहा सुबह ये घर पर नहीं था। नहीं, लगता है ये रात को बाहर ही था। मिस्टर पेल्यूसो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस एक्सीडेंट के पीछे आपके इस बेटे का भी हाथ हो सकता है? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जुलियानो आपका बेटा है, डैड होने के नाते आपको उसकी मदद करनी चाहिए। आई एम सॉरी, आप कौन है? वियोला विताले, मैं सिलिसिया वेब न्यूज की रिपोर्टर हूँ। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मुझे यहाँ कोई रिपोर्टर नहीं चाहिए, सॉरी। बहुत बढ़िया किया तुमने, वो सब बता रहा था लेकिन तुमने बीच में आके उसे डरा दिया। मानती हूँ मुझे बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुमने सुना ना। चाहे किसी भी उम्र का हो, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है? देखा जाए तो गलती वो उसके... बाप मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला था। रिज्जो का मामला अलग था, वो इस तरह बीच में नहीं बोला करता था। वैसे आपको पता होना चाहिए कि वो कत्ल करके इस वक्त जेल में बैठा है। अकेलापन। तो तुमने भी सिगरेट शुरू कर दी? वो अकेला है और दुखी भी है। कौन वो? उसका रंग तो बहुत ही गहरा और लाल है। वो भाई को मिस करता है, उससे प्यार करता है। ये सिनेस्थीसिया है, एक दिमागी बीमारी जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। हाँ, चमकीले रंग, जहरीली मुस्कान, मैं सब जानती हूँ। आखिर कितने लफ्जों में बताओगी कि वो इसमें शामिल है? 2 लफ्जों में, वो बेगुनाह है। सारी रात तुम घर से बाहर थे, बता सकते हो कहाँ थे? आप कभी चुप नहीं रह सकते। आस पास ही। पास ही? कहीं इस पास का मतलब तेरा जिनी क्लिफ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रात के 11:35 लूका ने जूलियाना को टेक्स्ट किया, तेरा सिनी आ जाओ, बहुत जरूरी बात करनी है। गए थे या नहीं गए थे बताओ। नहीं, मैंने टेक्स्ट लेट पढ़ा। 11:36 पर टेक्स्ट पढ़ा गया। तुम लूका के पास गए, फिर क्या हुआ ये बताओ। दोबारा उससे झगड़ा हुआ तुम्हारा? हमारे पास तुम्हारे स्कूल मेट्स की स्टेटमेंट भी है। हम सब विटोरी के मेमोरियल पर रात में क्लिफ पर मिले थे। हम दोनों वहीं पर थे और साथ में लूका भी था, लेकिन जुलियानो नहीं। जुलियानो उसे बहुत तंग करता था। 2 दिन पहले ही उन दोनों में झगड़ा हुआ था। लूका को कुछ पता चला था, मुझे नहीं पता। जुलियानो ने उसे धमकी दी थी कि अगर डैड को बताया तो वो मार डालेगा।
लूका को क्या पता चला था ये बताओ। यही कि मैं स्मोक करता हूँ, बस इतना ही। और तुम उससे गुस्सा हो गए? हमेशा जितना ही। तो क्लिफ पर क्या हुआ ये बताओगे? जब मैं वहां पहुंचा तब तक सब जा चुके थे, वहां कोई भी नहीं था। जुलियानो, इन्हें सब सच बता दो। कौन सा सच? आपको लगता है मैंने उससे धक्का दिया? 10 मिनट रुकने के बाद मैं वापस आ गया, यही सच है। उसके बाद कहाँ गए तुम? और कहा, स्मोक करने। लेकिन तुम्हें किसी ने देखा क्यों नहीं? मैं डैड से छिपकर स्मोक करता हूँ। बताओ तुम्हारे जूते का साइज क्या है? 10.5 है। इसका उससे क्या लेना देना? तुम्हारे फुटप्रिंट को हम क्लिफ पर मिले फुटप्रिंट से कंपेयर करेंगे। दरअसल अपने भाई पर कातिलाना हमले में सबसे पहला शक तुम पर ही है इस वक्त। ओके, बहुत हुआ, अब तुम लोग हद पार कर रहे हो। अरे वैसे भी तुम मिस इटालिया रही हो और ये सारे फोटोज पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। और इन्फॉर्मेशन का हक हम सभी को है, क्योंकि इटली देश के कानून में ये साफ साफ लिखा है। इसकी मत सुनो, इस सिसिली स्टेट से है। कोई खबर? कंप्यूटर में वायरस आ गया है। जुलियानो पर आर्टिकल लिखना था, कहाँ तक पहुँचा और मुझे कब मिलेगा? उस पर काम चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसने लूका को धक्का दिया है। एक अच्छे जर्नलिस्ट को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छे जर्नलिस्ट को सच बोलना ही चाहिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। 2 घंटे में मुझे ये आर्टिकल चाहिए, वरना मुझे किसी और से कहना पड़ेगा। वो एड वाली लड़की तुम ही हो? जी। और आप? रेनाटो। तो आपको लगता है कि आप मेरे डैड हैं? नहीं, लेकिन जो जानकारी है वो भी अहम हो सकती है ना। ठीक है, तो बताइए। इस पर कोई इनाम है क्या? एड में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आमतौर पर तो होता ही है ना। आमतौर पर? आप इस तरह के एड्स पर हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं क्या? बहुत से लोग करते हैं। 1 मिनट। मतलब कोई नाम नहीं है? इस आदमी को देख रहे हो? इसने उस टेबल से टिप चुराई है। अब बताना इनाम कैसा था। अब तुम्हें क्या हो गया? इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े माफिया की कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन अब इस इन्वेस्टिगेशन से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। ये प्रोसिक्यूटर का हुक्म है। तो इसलिए तुमने कुछ दिया नहीं मुझे? नहीं, अभी अभी ये ड्राइव दी है जिसे तुमने अपनी जेब में डाला है। मैं मजाक कर रहा था टूरी। एक और डिलीवरी है, तकरीबन 60 लोग। हाँ, पलेर्मो में। ज्यादातर औरतें हैं। इस बार पिछली बार से ज्यादा होशियार रहना है। कोई ऑर्डर देना हो तो बोल दिया करो, दाएं वाला दरवाजा। अब देखो गलती से मेरे यहाँ डिलीवर हो गया। तुम मेरे घर में कैसे घुस आए?
मैंने बोला था कि पहले ये एक ही फ्लैट हुआ करता था। मैं ताला चेंज कर लूंगी। सिर्फ कुंडी से काम चल जाएगा। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हें स्प्लीन सैंडविच पसंद है। स्प्लीन सैंडविच? लेकिन मैंने तो अल्फोंसो से स्पेशल ऑर्डर किया था और सुबह तो वो लेडी बहुत ही टेस्टी चीज बॉल्स बना रही थी। हाँ, वही सामने वाली रेस्टोरेंट की रोजालिया। पर वो अल्फोंसो में क्या कर रही थी? वो इसलिए क्योंकि वो कबाब वाला यूसुफ उसका किचन इस्तेमाल करता है। और वो यूसुफ वहाँ क्यों था? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जानना। तो क्या तुम्हारे पास पास्ता बनाने के लिए टमाटर नहीं है? मुझे क्या खाना है मैं देख लूंगी। अपनी शर्ट ले जाओ। प्रेस कर दी है, तुमसे बात करनी है। पहले मेरी शर्ट प्रेस की और अब बात करनी है। कहीं मेरे जाने बिना हमारी शादी तो नहीं हो गई? मुझे लगता है जूलियानो बेगुनाह है। मैंने उसका दर्द देखा है। वो कैसे पूछ सकता हूँ? सिनेस्थीसिया। जानती हूँ मैंने मना किया था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मतलब तुम ये सब कुछ मर्जी से कर सकती हो? अगर फोकस्ड रही तो हाँ। मुझे साफ दिखा जूलियानो बहुत अकेला है और जिसे मिस करे उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर सकते ना। लेकिन मुझे सबूत चाहिए होगा। मेरे साथ चलोगी तुम? हाँ। मुझे इन दोनों का बताओ। ये दोनों कौन है? ये सवाल पूछने का टाइम नहीं है। बताओ तुम्हें कैसा महसूस हुआ? अगर सिनेस्थीसिया से किसी के बारे में जानना हो तो कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी होता है। छोड़ो, भूल जाओ, चलते हैं यहाँ से। चलो। कंफ्यूजन। ये आदमी कुछ छुपा रहा है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है। Are you sure? जो बता सकती थी बता दिया, अब तुम्हारी बारी। इसका लूका से क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं, लूका को जूलियानो ने धक्का दिया। That's it. मुझे पता है वो दर्द में है क्योंकि उसके डैड उसे मिलान भेजना चाहते हैं उसके अंकल के पास, पर उसे वहां नहीं जाना है। बस इसलिए वो आजकल परेशान रहता है। लेकिन मदद करने के लिए थैंक्स। अरे कहाँ जा रही हो? अपने सिनेस्थीसिया का इस्तेमाल करने। ओके, केस के सिलसिले में, समझ गए? वाओ, नाइस शॉट। तुम अंदर कैसे आई? गेट खुला हुआ था। ये लो, तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शक्ल से तो नहीं लगती। और ना ही तुम कातिल। मतलब उन्होंने फैसला कर ही लिया, जो मन करे लिख लो। आज सुबह जब मैंने तुम्हें देखा था तुम दुखी थे। जान सकती हूँ क्यों? अपने डैड की वजह से, जैसे वो बर्ताव करते हैं। मैं समझ सकती हूँ। मेरे डैड को भी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। डैड को लगता है मैं भी कातिल हूँ, उन्हीं के जैसा। क्या मतलब? मेरे डैड गुस्से में पागल हो जाते हैं। उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। फोटो ले सकती हूँ? क्या ये तुम्हारे साथ हमेशा होता रहता है? शायद लूका के साथ भी हुआ हो। पता नहीं, लूका ने मुझसे कहा था कि वो मुझे कोई जरूरी बात बताने वाला है। हो सकता है डैड ने उस पर भी गुस्सा किया हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज जाओ यहाँ से। तुम अंदर चलो। सिगरेट पी रहा हूँ। चलो।
ओह, आखिर कॉल लग ही गई। मैं पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रही थी। मैंने आपकी वेबसाइट पर सामन साशिमी ऑर्डर किया था, जो 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। ये आप क्या कह रही हैं? डिलीवरी के लिए कोई नहीं है? ओह, ऐसा क्या? उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। आई एम रियली सॉरी। तो कोई और नहीं है जो ऑर्डर डिलीवर कर सकता है? अच्छा, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। ओके ओके। नहीं, मेरे पास पास्ता बनाने के लिए घर में टमाटर है ही नहीं। और मुझे, हेलो सुनो, वो नहीं आएंगे। तो ब्रेकफास्ट तो मेन कपड़ों में करते हो? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। किस चीज का? तुमसे माफी की। दरअसल माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। तुम्हें पता है डॉक्स पर जो वो आदमी छुपा रहा था वो कौन थी? वो उसकी लवर थी। अरे क्या फायदा ऐसे सिनेस्थीसिया का जो अधूरी बात बताता है। नहीं, अपनी नाकामी मुझ पर मत डालो। एक बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम कहीं और घूम रहे हो। हाँ, मैं पलेर्मो में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो नहीं कर पाया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर पहले ही ये बता देते तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। तुमने ही तो कहा था ना तुम पुलिस वाली नहीं हो। मैं जानती हूँ लूका को किसने धक्का दिया है, और वो जूलियानो नहीं है। तो फिर बता दो वो कौन है। नुन्जियो, उसका डैड। तुम्हें कैसे पता? तुम पुलिस हो, पता लगा। हाय। ओह हाय, कैसी हो? क्लाउडिया तुम्हें पूछ रही थी। अब इस बार तुमने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, मेरे आर्टिकल पर बधाई देना चाहती होगी। देखते हैं। मुबारक हो मिस इटालिया। थैंक यू। जिस लीड के बारे में बताया था उसी पर काम किया। और देखो ना, हम पर मानहानि का केस हो गया। क्या? पर ये केस किया किसने? नुन्जियो पेलुसो ने। मेरी इजाजत के बगैर तुमने उन पर कत्ल की साजिश करने का इल्जाम लगाया। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने इल्जाम लगाने से पहले ठीक से जांच पड़ताल कर ली थी? हाँ किया था। जूलियानो ने मुझे सब कुछ बता दिया था, और मेरे फोन में उसके जख्म का फोटो भी है। अच्छा, एक फोटो और बच्चे की कहानी, क्या यही है तुम्हारा सबूत? एक अच्छा जर्नलिस्ट हमेशा पहले वेरीफाई करता है, लेकिन तुमने तो जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि तुम तो सबको अपनी स्माइल और लिपस्टिक से ही पूरी तरह कायल कर देती हो। पता है लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते? चाहे कितना भी कड़वा हो, लेकिन हम हमेशा सच बोलते हैं। हम किसी बच्ची की बातों में नहीं आते जो सिर्फ अटेंशन चाहता हो। आई एम सॉरी। जो तुमने किया उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जाकर नुन्जियो से बात करो, और याद रहे अगर ये मामला खत्म नहीं हुआ तो लौटकर यहाँ मत आना, समझ गई? तुम फिर से यहाँ पर? निकल जाओ यहाँ से। 1 मिनट रुकिए प्लीज, मैं आपकी रिपोर्ट की वजह से आई हूँ। वो तुम्हारे उस झूठे आर्टिकल पर मेरा जवाब है। जूलियानो ने मुझे बताया था। जूलियानो झूठा है। ये देखो, इसी जख्म के बारे में लिखा था ना? कुछ महीने पहले ही उसकी सर्जरी हुई थी।
यकीन नहीं होता तो पढ़ो इसे। समझ नहीं आ रहा, आखिर वो ये सब कहानियां क्यों बनाएगा? क्योंकि वो नाराज है। मैंने दूसरी शादी की इसलिए मुझसे बदला लेना चाहता है। उसे लगता है कि मेरी वजह से उसकी माँ यहाँ से चली गई। और वो कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। एक नोट छोड़कर गई थी। वो खुद से ही नाराज थी। वो माँ बनना नहीं चाहती थी। मुझे हमेशा के लिए इस बंधन में बांधकर कोई नहीं रख सकता, ये लिखा था उसने। मैंने जूलियानो को नहीं बताया। नहीं चाहता था उसे कोई दुख हो, इसलिए इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं। और जब होंगे ना, तब समझ में आएगा कि उन्हें हर रोज प्यार करना पड़ता है। मुझ में अब हिम्मत नहीं बची है। मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। अगर तुम ये रिक्वेस्ट करने आई हो तो चली जाओ यहां से। इंस्पेक्टर, मैं आ जाऊं क्या? नहीं, मैं अंडरवे में मत आओ। अरे बाप रे। पूरी मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे हंसी आती है कि तुम अब तक मेरा मजाक नहीं समझ पाते। खैर, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा हंस तो लेता हूँ। मेरे होने का कोई तो फायदा हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। थैंक यू। यू वेलकम। उस रात मैं कोव में अपने लिए कुछ फोटोज खींचने के लिए गया हुआ था और मैंने वहाँ कुछ लोगों की फोटोज खींची। फिर मैंने न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर पहचान ली। वो लड़का जिस पर लूका को धक्का देने का इल्जाम है। आप इस फोटो के नीचे देखो, दिन और टाइम दोनों दर्ज है। टाइम है 11:50 PM। मैं तो रात के 2 बजे तक वहाँ था और वो भी वही था। सोचा ये जानकारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसका कोई मतलब नहीं है। जूलियानो क्लिफ पर गया था और उसके पास लूका को धक्का देकर कोव तक पहुंचने का टाइम था। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। जो हमें क्लिफ पर फुटप्रिंट मिले थे, उनका रिजल्ट अभी आ चुका है। बोलो। डेली सोप की तरह सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? दरअसल वो फुटप्रिंट जूलियानो की फुटप्रिंट से मैच नहीं करते। हाँ, परफेक्ट। क्या इसका भी कोई मतलब नहीं? तुम्हें तो और किसी पर शक भी नहीं है, किसी पर भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तो उस बच्चे पर ही था, है ना? हाँ? सुनो फ्रांचेस्को, तुम एक अच्छे कॉप हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे पता चला तुम फिर से वही काम कर रहे हो जिसके लिए मना किया था, पहले तो मैं प्रोसिक्यूटर को बताऊंगा और फिर वैसी धुलाई करूंगा जैसी तुम्हारी बचपन में होती थी। समझ गए? जी समझ गया। तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ बोलो। हाय, मैंने तुम्हारी ऐड पढ़ी थी। हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ क्यों नहीं। वैसे इस बार कौन है? कोई गिद्ध या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसे अटेंशन चाहिए? ह्यूमिडिटी की वजह से टांग का दर्द बढ़ जाता है ना। जो तुमने लिखा है बहुत मिल रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है, पर कोई चश्मा काम नहीं आएगा। कहाँ मिल सकते हैं? मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। क्लाउडिया की डांट के बाद मुझे तुम पे थोड़ा तरस आया था। क्या तुम यहाँ वेट कर सकती हो? अगर जरूरत पड़ी तो। मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी कर लिया। हवस? सोचा नहीं था तुम इतनी खूबसूरत होगी। तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाऊंगी। दूर रहो मुझसे। पीछे कमीने, बैठ जाओ। चलो जल्दी। मेरे पास उसका नंबर है, रिपोर्ट करूंगी। मदद करने के लिए शुक्रिया। अगली बार अपने साथ हथियार लेकर चलूंगी। अगली बार? क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि ये सब नकली है? अब बस करो। नहीं कर सकती। देखो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर प्रॉमिस करो कि ये सब सुनकर
तुम मुझ पर तरस नहीं खाओगी। वो तो आ ही जाता है। नहीं बताना चाहती तो मैं जाती हूँ। मुझे एक बीमारी है, ये सिनेस्थीसिया से जुड़ी हुई है, तुम्हें बताया भी था। ये खानदानी बीमारी है जो बहुत बुरी है। अगर मेरे डैड मिल गए तो इसका इलाज भी मिल जाएगा। यकीन नहीं हो रहा। कम से कम उम्मीद तो है। इसलिए नहीं कह रही क्योंकि तुम मरने वाली हो, वो तो सबको मरना ही है। लेकिन इलाज के लिए तुम उसे ढूंढ रही हो जो सामने नहीं आना चाहता। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आज देखा ही ना हो, और वो मुझे मिलना क्यों नहीं चाहेंगे? दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। नहीं कहूंगा कि तुम्हें बोला था, लेकिन चलो बोल ही देता हूँ। ओके ठीक है। हाँ तुम सही थे, तुम बिल्कुल सही थे। मैं बेवकूफ और गैर जिम्मेदार हूँ। ओके ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं जूलियानो, वो पागल और एलिया से भी बेवकूफ बन गई। अभी एलिया कौन है? याद है मैंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, उसमें से एलिया आखिरी था। हम शादी करने वाले थे पर वो भाग गया और फिर पता चला उसकी 2 फैमिलीज थी। वो एक बहुत ही कमाल का इंडिगो था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे धोखा देगा। लेकिन मुझे ये सब क्यों बता रही हो? देखो सिनेस्थीसिया कोई सुपर पावर नहीं है, और मैं मानती हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ, वरना मैं अपने डैड को ढूंढने यहाँ नहीं आती, जिनसे मैं कभी मिली तक नहीं हूँ। पता नहीं वो मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं। तो तुम अपने डैड के लिए वापस आई हो क्या? देखो बात वो नहीं है। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई। तुम्हारी गलती नहीं है, बुशेमी बिल्कुल सही है। मैं उस इन्वेस्टिगेशन से अपना दिमाग नहीं हटा पा रहा। दरअसल इस केस में मैंने अच्छे से दिलचस्पी नहीं ली। सोच रहा था कि जूलियानो ही मुजरिम है, पर मैं गलत था। वो बेकसूर है। तुम बिल्कुल सही थी। मैं नहीं थी। जूलियानो ने मुझसे झूठ बोला। मैंने जूलियानो की ये फोटो खींची। उसने कहा ये चोट उसके डैड ने उसे दी है। ये कैसे हो सकता है? फिक्र मत करो, ये तो सिर्फ एक सर्जरी का निशान है। नहीं वो नहीं, ये टैटू विटोरी रोजी की बॉडी पर भी सेम ऐसा ही टैटू था। ये वही लड़की है ना जिसने पहाड़ से कूदकर खुदकुशी की थी? वो बहुत ही सैड लेकिन बहुत ही इजी केस था। मैं मानता हूँ कि उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अलग थी, अजीब थी, लेकिन ये टैटू, ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है उसकी मौत का लूका के केस से कोई कनेक्शन हो सकता है? कहाँ जा रहे हो? फोटो के लिए थैंक यू। अब आगे का काम पुलिस कर लेगी। ये रहा, तुम इसे देख चुके हो। और अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो निर्दोष हूँ, राइट? मैं ये सब बातें भूल के बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। हाँ, पर किसी ने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की थी। जरा सोचो, ये हो सकता है कि उसकी मौत का विटोरी की मौत से भी कोई कनेक्शन हो। तुम्हारे तो बहुत करीब रही होगी। क्यों? तुम दोनों ने बिल्कुल एक जैसा ही टैटू बनवाया है। तो तुम दोनों के बीच क्या था? हम दोनों कुछ समय साथ थे। कब तक? हम जानते हैं जब उसने खुदकुशी की उसकी सगाई हो चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारी क्लास में था। वो सेबा है ना, तुम्हारा दोस्त है वो। क्या तुम और विटोरी लवर थे? सच सच बताओ मुझे। लेकिन चला नहीं। सेबा को पता नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है? बताओ ये किसका फोन है? विटोरी रोजी का है, लेकिन वो नहीं जो उसकी मौत के बाद हमने एनालाइज किया था। ये दूसरा फोन है जो हम लोगों को आज ही मिला है। तो तुमने ये हमें क्यों नहीं दिया?
मुझे नहीं पता था कि वो फोन वहां पर पड़ा था। तो ये तुम्हारे कमरे में कैसे आया? तुम नहीं बताओगे पता है मुझे, लेकिन हम पता लगा लेंगे, डोंट वरी। वो लूका के पास था। विटोरी की अंतिम क्रिया के बाद मैं वहां से चला गया। जब मैंने उसे वहां अकेले देखा तो मैं उसके पास गया, पर मुझे देखकर उसने वो पिंक कवर वाला फोन छुपा दिया। मुझे ये फोन दो, मुझे ये फोन दो, मैंने कहा मुझे ये फोन दो, लाओ दो। उसमें मैजिक के साथ उसकी कुछ फोटोज और चैट्स थे। मैजिक क्या चाहता था? वो ब्लैकमेल कर रहा था। उसने धमकी दी थी कि वो फोटोज नेट पर डाल देगा। मैंने उसे बहुत डांटा और समझाया भी, तब जाके वो लूका माना। हाँ, वो मैजिक है। विटोरी ने खुदकुशी कर ली, वो तुम्हारी वजह से मर गई। मैं उसे धक्का नहीं देना चाहता था। उसने जो विटोरी के साथ किया, मैं उस पर गुस्सा था। वो उसकी वजह से मरी थी। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ था। मैं ये सब बातों को भूलकर बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। लूका मैजिक नहीं था। दरअसल वो उसे बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। अफसोस तुमने गलत भाई को मारने की कोशिश की। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या गलत भाई? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? चाइनीज सीख रही हो? ऑब्वियसली नहीं, मैं तो बस इस टैटू को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यही टैटू इन दोनों केस के बीच की कड़ी है। ये देखो, ये टैटू तो बिल्कुल सेम है। हमेशा एक साथ बंधे हुए। ये तो एक तरह से धमकी हुई। लूका कुसीमानो को मारने की कोशिश करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूका को कल रात क्लिफ से धक्का दिया गया था और अब उसकी हालत पहले से बेहतर है। सेबा गिरफ्तार हो गया। जानता हूँ, डैड ने बताया मुझे। हो तो तुम इसलिए यहाँ पर आए हो, ये जानने के लिए कि उन्होंने लूका के साथ क्या किया? बताओ, लूका ने तुम्हारे लिए क्या किया? इस टैटू का मतलब है हमेशा एक साथ बंधे हुए। देखा जाए तो ये तुम्हारा जवाब है तुम्हारे मॉम के लेटर का, जो वो पीछे छोड़ कर गई थी। वो हमेशा बंधी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तुम चाहते थे। तुम्हारे डैड ने वो नोट छुपा दिया था, लेकिन तुमने पढ़ लिया। मेरी मॉम मेरी वजह से हमें छोड़कर चली गई थी। मैं ही उनके जाने की वजह था। विटोरी की तरह ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे ब्लैकमेल करने लगे। उसके फोन में वो मैसेजेस तुम्हारे थे। लूका ने उसे देख लिया था। उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैजिक, ये नाम विटोरी के ब्लैकमेलर का निकनेम था। ये मैजिक जॉनसन का नाम है, जुलियानो की टी शर्ट वाले बास्केटबॉल प्लेयर का। साइबर क्राइम यूनिट को ये अकाउंट मिल गया है। लूका को विटोरी का फ़ोन मिला और वो जान गया कि उसका भाई ही ब्लैकमेलर है। इसी बात पे स्कूल में उन दोनों की लड़ाई हुई थी। दरअसल जूलियानो अपने भाई को नहीं, अपनी मॉम को मिस कर रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि माँ को उसके बच्चे की परवाह ही नहीं, लेकिन इस वजह से दूसरों से नफरत नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल से अभी अभी फोन आया। लूका को होश आ गया है। मैंने तुम्हारी बात मान ली और मैंने रिपोर्ट वापस ले ली है। थैंक यू। मेरी वजह से जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस है। अगर मैंने जुलियानो पर ध्यान दिया होता
शायद अभी भी उतनी देर नहीं हुई है। तुमने सही कहा था, कुछ रिश्ते सच में अटूट होते हैं। वो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप। ये हमेशा सच रहेगा। डैड के बिना बड़ा होना मुश्किल है। आप बेहतर बनने के लिए पूरी जिंदगी लगाते हो। खामोशी से तकलीफ झेलते हो। चाहते हो दूसरे बच्चे वो ना झेले जो आपने झेला है। डैड के बिना बड़े होने से आप ताकतवर बनते हैं, जिंदगी जीना सीखते हैं। अरे ये सब तुमने क्या लगा दिया? हटाओ इसे। क्या हुआ? मुझे लगा तुम इससे पहले बेचा करते थे। सिर्फ जर्नलिज्म स्कूल की फीस देने के लिए बेचता था। मैंने पढ़ाई के लिए मिस इटालिया का पैसा भी लगा दिया। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरे की शुरू होती है। हाँ, एक बात और बता दो, ये फोटोशॉप नहीं है। टिप देने के लिए थैंक्स। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम बीमार हो और मरने वाली हो, तुम्हारे लिए किया। आप अपने आसपास अपने जैसे लोग ढूंढने लगते हैं। Have a nice evening. फिर चाहे मिलने वाले लोग आपसे अलग ही क्यों ना हो। जब आप बिना डैड के बड़े होते हैं तो एक चीज की बहुत मुश्किल होती है, भरोसा करना और मदद मांगना। मुझे भूख लगी है पर खाना बनाना नहीं आता। जरा चिल्ली पास करोगी प्लीज? हाँ, ठीक है। तुम जर्नलिस्ट ही ठीक हो, कुक बनने के बारे में कभी मत सोचना। मैंने केस पर तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा, वहां ब्रेड क्रम्स पड़े हैं, उठा के दोगी? तुमने ये जानकर अच्छा किया कि जूलियानो ही विटोरी को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ वही तो। थैंक यू। तो शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। ये भी बात सही है, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। पर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जंक फूड बहुत खाता हूं। बढ़िया है। वैसे क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम सही थे, मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए ही पलेर्मो आई थी, लेकिन मेरे पास यही एक पुरानी बीटल कार की फोटो है जिसमें पलेर्मो का नंबर है। सोचा था मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों ढूंढ रही हो? अब एक पुराना फैमिली इशू है, मदद कर सकते हो? कोशिश करूंगा। चलो एक डील करते हैं, मैं खाना बनाऊंगा और तुम ब्रेकफास्ट वाले कपड़े पहनना, दोनों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ओके, मंजूर है। हमारा पास्ता तैयार है। अच्छा दिख रहा है। मदद मांगना कोई आसान काम नहीं, लेकिन आज मैंने ये काम भी सीख लिया।
आप डैड के बिना बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती। और फ्रांसिस्को, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मेरी जिंदगी खतरे में है। और शायद सिर्फ मेरी नहीं,